हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमने एक जो सीरीज़ शुरू की है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने बेसिक्स जो चीज़ें होती है बायोलॉजी में वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किंगडम प्लांटे, और ये वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग किंगडम एनिमलिया। तो हम एक एक करके जो फाइलम होते हैं किंगडम एनिमलिया में जो जो अलग अलग फाइलम्स होते हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइलम पोरीफेरा के। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात कि इनमें कोई भी ट्रू टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। कोई भी ट्रू टिश्यू और ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होता। पहला तो ये कि ये सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा इनमें कोई भी ट्रू टिश्यूज और ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते। इनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोरीफेरा के बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, और इन पोर्स को हम कहते हैं ओस्टिया। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। ये पोर्स सारे पोरीफेरा के बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। और इन पोर्स का मेन फंक्शन क्या है? तो इन पोर्स का मेन फंक्शन है वाटर को एंटर करना बॉडी में। तो इन पोर्स के थ्रू वाटर क्या करता है? एंटर करता है। इसीलिए पोरीफेरा को क्या कहा जाता है? पोरीफेरा को कहा जाता है पोर्स बियरिंग। पोर्स बियरिंग, क्योंकि इनके बॉडी पे क्या होता है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। और ये ओस्टिया अलाउज टू वाटर टू एंटर। ये मेन फंक्शन होता है इन पोर्स का। उसी के साथ साथ एक सेंट्रल कैविटी भी इन पोरीफेरा में प्रेजेंट होती है, और ये सेंट्रल कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जियोसिल। एक सेंट्रल कैविटी भी पोरीफेरा में प्रेजेंट होती है, और इस सेंट्रल कैविटी को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जियोसिल कहते हैं। तो हम एक एक करके एक एक कैरेक्टरिस्टिक इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि होती है बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है पोरीफेरा का? तो उनकी बॉडी, पहले हमने जैसे देखा था कि उनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। और ये पोर्स अलाउ करते हैं वाटर टू फ्लो थ्रू देम। ये होगा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग बॉडी स्ट्रक्चर, कि उन पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसे हम कहते हैं ओस्टिया। दूसरी, उनकी सिमेट्री कैसे होती है? तो दे आर असिमेट्रिकल, और दूसरा दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। सो दो सिमेट्री हमें पोरीफेरा के केस में देखने को मिलती है। एक होती है असिमेट्री और दूसरी रेडियली सिमेट्रिकल। और दूसरा बॉडी स्ट्रक्चर में ध्यान में रखिए कि उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो उन पोर्स को हम कहते हैं ओस्टिया, एंड ओस्टिया अलाउज वाटर टू फ्लो थ्रू देम। इसके बाद हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर में ही, कि कितने लेयर्स होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में। तो 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट लेयर इज आउटर लेयर। फर्स्ट लेयर इज आउटर लेयर, और इन आउटर लेयर में फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लैट सेल्स को हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स। तो सबसे इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पोरीफेरा के बॉडी स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट लेयर इज आउटर लेयर, और आउटर लेयर में फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स। तो these pinacocyte cells are flat cells, and they are present in outer layer of porifera. सेकेंड लेयर जो होती है वो होती है मिडल लेयर। सेकेंड लेयर जो होती है मिडल लेयर, जिसे हम मीजोफाइल भी कहते हैं। मीजोफाइल, जिसमें कि जेलेटिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अमीबोसाइट्स। तो पहले जो लेयर होती है आउटर लेयर में फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स। और जो मिडल लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं मीजोफाइल, उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अमीबोसाइट्स। सो ये 2 लेयर हो गई, आउटर लेयर, मिडल लेयर, जिसे हम कहते हैं मीजोफिल, और तीसरी होती है इनर लेयर। अब जो इनर लेयर होते हैं, इनर लेयर में फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसे हम कहते हैं कियानोसाइट्स। सो ये कियानोसाइट्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं।
तो सबसे पहली लेयर आउटर लेयर, जिसे हम और एक टर्म कहते हैं पिनाकोडर्म, और इन आउटर लेयर में फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स। बाद में मिडल लेयर मेसोफिल लेयर, जिसमें कि जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अमीबोसाइट्स। बाद में इनर लेयर में फ्लैजेलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं कियानोसाइट्स। तो ये 3 लेयर मेजर लेयर्स प्रेजेंट होते हैं फाइलम पोरीफेरा में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर कैनल सिस्टम। वाटर कैनल सिस्टम इन पोरीफेरा। तो सबसे पहले जो आता है वो आते हैं ओस्टिया, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं पोरीफेरा पे, जिसे हम कहते हैं ओस्टिया। और इन ओस्टिया के थ्रू ही वाटर क्या करता है, पास करता है। वाटर एंटर्स थ्रू दिस पोर्स, जिसे हम कहते हैं ओस्टिया, फिर वो पास होता है स्पॉन्जियोसिल से, जिसे हमने कहा था कि स्पॉन्जियोसिल क्या होता है, एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है पोरीफेरा में। तो सबसे पहले वाटर एंटर करता है पोर के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ओस्टिया, फिर वो पास आउट होता है स्पॉन्जियोसिल के थ्रू, जो कि होती है सेंट्रल कैविटी। और एग्जिट कहाँ से करता है, तो एग्जिट करता है एक ओपनिंग से। इस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्कुलम। इस ओपनिंग को क्या हम कहते हैं, ऑस्कुलम। तो सबसे पहले वाटर क्या करता है, एंटर करता है। और किसके थ्रू एंटर करता है, तो ओस्टिया के थ्रू। ओस्टिया क्या होते हैं, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं पोरीफेरा पे। बाद में वो पास ऑन होता है स्पॉन्जियोसिल के, जो स्पॉन्जियोसिल क्या है, एक सेंट्रल कैविटी। बाद में एग्जिट कहाँ से करेगा, तो एग्जिट करने के लिए एक लार्जर ओपनिंग प्रेजेंट होती है पोरीफेरा के केस में, जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। ये हो गई वाटर कैनल सिस्टम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीडिंग। तो पोरीफेरा क्या होता है, फिल्टर फीडर्स होते हैं। अब फिल्टर फीडर्स यानी कि क्या है, यानी कि क्या होता है, तो जब भी वाटर एंटर करता है ओस्टिया के थ्रू, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे पोरीफेरा के, जिसे हम ओस्टिया कहते हैं, तो ओस्टिया के थ्रू जब वाटर एंटर करता है तो वाटर के साथ साथ कुछ फूड पार्टिकल्स भी एंटर हो जाते हैं। वाटर के फ्लो के थ्रू कुछ फूड पार्टिकल्स भी एंटर कर जाते हैं बॉडी में। तो बॉडी में जब ये फूड पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं तो पोरीफेरा क्या करता है, उन्हें एंट्रैप करता है और उनका डाइजेशन करता है। अब जो डाइजेशन होता है पोरीफेरा में वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेशन जो होता है पोरीफेरा में वो इंट्रासेलुलर होता है। और ये डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। इन सेल्स में डाइजेशन परफॉर्म होता है। तो जो वाटर में फूड पार्टिकल्स आते हैं उन्हें वो पोरीफेरा एंट्रैप करता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है पोरीफेरा में। और किन सेल्स में होती है, तो डाइजेशन होती है आर्कियोसाइट सेल्स में। इसके बाद हम देखेंगे स्केलेटन कैसे होता है पोरीफेरा का। तो स्केलेटन में जो स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पोरीफेरा का केस में, जो कि निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये स्पिक्यूल्स किससे मेडअप ऑफ होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, तो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर सिलिका से। ये 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्केलेटन के, स्पिक्यूल्स के। तो स्केलेटन जो होता है पोरीफेरा का वो स्पिक्यूल्स से बना होता है, जो कि होते हैं निडल लाइक स्ट्रक्चर। और ये स्पिक्यूल्स किससे बने होते हैं, तो स्पिक्यूल्स बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका के। दूसरे फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं स्केलेटन के केस में, स्पॉन्जिन फाइबर्स, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पोरीफेरा का स्केलेटन किससे बना होता है, एक तो स्पिक्यूल्स से और दूसरा स्पॉन्जिन फाइबर्स से। और स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर सिलिका से। और स्पॉन्जिन फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है पोरीफेरा के केस में। तो 2 अलग अलग टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं पोरीफेरा। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बडिंग या फिर फ्रैगमेंटेशन से पोरीफेरा रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल केस में जो पोरीफेरा होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट्स यानी कि दोनों गैमेट्स वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, एग्स भी और स्पर्म भी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ पोरीफेरा
हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। उसी के साथ साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है पोरीफेरा के केस में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है लार्वल स्टेज, और बाद में एडल्ट स्पॉन्जेस फॉर्म होते हैं, यानी कि एडल्ट पोरीफेरा फॉर्म होते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा। बाद में हम डिस्कस करेंगे हैबिटेट, कि ये कहाँ पे लिव करते हैं। तो मोस्टली इनका हैबिटेट होता है मराइन, और मराइन में भी फ्रेश वाटर। दे लिव इन पोरीफेरा, मोस्टली लिव इन फ्रेश वाटर। और पोरीफेरा में कोई भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती, नो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ पोरीफेरा। तो ये इनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, पोरीफेरा अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फीडिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो ये मोस्टली रिलाई ऑन वाटर फ्लो। ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मोस्टली रिलाई ऑन वाटर फ्लो। जैसे कि हमने देखा था फीडिंग के केस में, तो फीडिंग के केस में हमने देखा था कि जो वाटर एंटर होता है पोर्स के थ्रू, वाटर के थ्रू फूड पार्टिकल्स भी एंटर हो जाते हैं, और जब वे फूड पार्टिकल्स एंट्रैप कर लेते हैं पोरीफेरा, फिर उनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। दूसरा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में भी जब वाटर एंटर होता है, तब जो ऑक्सीजन होता है वो सारा ऑक्सीजन पोरीफेरा अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द लार्जर ओपनिंग, जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। और इसके बाद एक्सक्रीशन, जो भी एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हो जाता है वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द लार्जर ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम। सो ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं पोरीफेरा में, ये सारे रिलाई करते हैं वाटर फ्लो पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल रोल, क्या रोल प्ले करता है पोरीफेरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। सो इकोलॉजिकल रोल ऑफ पोरीफेरा, द मेजर रोल इज ऑफ पोरीफेरा, वो परफॉर्म करता है, वो है फिल्टरिंग ऑफ वाटर एंड रिमूविंग बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक मैटर। मेजर रोल होता है पोरीफेरा के कि वो क्या करता है, फिल्टरिंग ऑफ वाटर, फिल्टरिंग ऑफ वाटर। तो जब भी वाटर एंटर करता है थ्रू द पोर्स, जिसे हम कहते हैं ओस्टिया, इनटू द बॉडी ऑफ पोरीफेरा, तो वाटर के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी वाटर के साथ फ्लो होता रहता है। तो पोरीफेरा क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया होता है उन्हें एंट्रैप करता है, ऑर्गेनिक मैटर को एंट्रैप करता है, और वाटर में से इनको रिमूव कर देता है, और जो एक्सक्रीट आउट होगा ऑस्कुलम थ्रू, वो एक फिल्टर वाटर एक्सक्रीट आउट होगा। सो फर्स्ट फंक्शन इज फिल्टरिंग ऑफ वाटर। सेकेंड फंक्शन क्या होता है कि ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं स्मॉल मराइन ऑर्गेनिज्म पे, उनके खुद के बॉडी पे ये क्या करता है, एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं स्मॉल मराइन ऑर्गेनिजम्स को। सो ये दो मेजर इकोलॉजिकल रोल्स प्ले करते हैं पोरीफेरा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स कि पोरीफेरा में कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो फर्स्ट इज स्पॉन्जिला, उसके बाद साइकॉन, एंड थर्ड एग्जाम्पल है यूस्पॉन्जिया। सो ये तीन स्पॉन्जेस जो होते हैं ये आते हैं फाइलम पोरीफेरा के अंडर। सो ये तीन मेन एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए, स्पॉन्जिला, साइकॉन एंड यूस्पॉन्जिया। एंड दैट इज ऑल अबाउट कि फाइलम पोरीफेरा की बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, लेयर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, वाटर कैनल सिस्टम, फीडिंग, रिप्रोडक्शन, हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल रोल। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।